वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज़ टॉपिक इज़ मेजर थीम्स इन जॉट। जॉट की पोइट्री में जो जो थीम्स मिलते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। थीम्स आपको पता है कि किसी भी पोइम का या किसी भी लिटरेरी वर्क का जो लिटरेरी आइडिया होता है उसको थीम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ मच एनालिसिस एंड डिस्कशन, जॉट हैज़ नॉट गिव एनी जेन्युइन मेडिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ लव। अब यानी अगर हम इसकी पोइट्री को बहुत ज़्यादा गौर से जो है ना इसको एनालिसिस करें या उस पर डिस्कशन करें, बहस करें, तो हमें ये पता चलता है कि यानी उसने जो है प्योरली जो है ना नेचर ऑफ लव पे बात नहीं की है। यॉट हैज़ डिस्कस्ड अ वैरायटी ऑफ थीम्स इन हिज पोइट्री, मतलब उसकी पोइट्री में लव के अलावा भी जो है ना बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो थीम्स मिलते हैं, सच एज फ्लर्टुअसनेस, मतलब यानी खुशामदी, क्वेटिशनेस कहते हैं आशिक मिजाजी को, फिकल माइंडेडनेस यानी बहुत ही फजूल किस्म का जहन रखना, डिसएल्यूजनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, या फिर जो है डिसएल्यूजनमेंट कहते हैं कि यानी बहुत ही अजीब किस्म के ख्यालात में जो है या ख्याली पुलाव पकाना या ख्यालात में मदहोश होना, सफरिंग्स किसी चीज़ में से सफ़र करना, हार्डशिप्स तकलीफ़ात या फिर मुश्किलात, एंड द इंडिफरेंस ऑफ द बिलव्ड टुवार्ड्स द लवर, और या फिर किसी महबूबा का महबूब को लेके जो है ना वो बहुत ही जो है ना अजीब सा रवैया होना या फिर बहुत ही बुरा रवैया होना। तो ये सारे थीम जो है हमें यॉट की पोइट्री में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फ्लर्टुअसनेस। द फ्लर्टीनेस ऑफ द बिलव्ड इज़ एन इंपॉर्टेंट थीम इन यॉट्स पोइट्री। ये बहुत ही अहम थीम है उसकी पोइट्री का। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स थ्रोज लाइट ऑन द फ्लर्टुअस नेचर ऑफ बिलव्ड दैट शी इज़ रेयरली सीरियस इन लव, यानी उसकी जो महबूबा है ना वो बहुत ही मोहब्बत में जो है ना बहुत ही नॉन सीरियस पाई जाती है, बहुत ही जो है ना वो नॉन सीरियस बिहेव करती है। इन दे फ्ली फ्रॉम मी, उसकी जो पोइम है ना दे फ्ली फ्रॉम मी, ही सेज दे फ्ली फ्रॉम मी दैट सम टाइम डिड मी सीक, वंस हैव आई सीन देम जेंटल टेम एंड मीक। द बिलव्ड इज़ नॉट सिंसियर विद द पोइट। अब उसकी जो महबूबा है ना वो उसके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है, एंड शी डज़ नॉट लव हिम, और वो उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। शी एस्केप्स फ्रॉम द पोइट, वो उससे जो ना पीछा छुड़ाना चाहती है, एंड ट्राइज टू रन अवे फ्रॉम हिम, और उससे दूर दूर जाती है। तो वंस शी वाज जेंटल टेम एंड मीक, यानी एक दफ़ा वो जो थी ना बहुत ज़्यादा नज़ाकत वाली थी, बहुत ज़्यादा नाजुक थी। नाउ द टाइम हैज़ बीन चेंज, लेकिन अब जो है वक्त बदल चुका है। दिस शोज़ द फ्लर्टुअस बिहेवियर ऑफ द बिलव्ड, यानी उसकी जो महबूबा है ना ऐसा लग रहा है कि उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है ना मोहब्बत का दिखावा कर रही है, लेकिन वो उसके साथ मुखलिस नहीं है। इन अनदर पोएम whose soul list to hunt, he says, since in a net I seek to hold the wind, which shows that beloved is flirtous like wind, यानी उसकी यानी जो महबूबा है ना वो कह रहा है कि हवा की तरह, यानी चलती हवा की तरह जो है ना वो अपने रंग बदलती जा रही है या फिर अपना रुख बदल लेती है। एंड चेंजेस हर हार्ट एज विंड चेंजेस, यानी जिस तरह हवा अपना रुख तब्दील करती है उसी तरह से वो अपना दिल जो है बदल लेती है, मतलब किसी की तरफ भी जो है ना माइल हो जाती है। द पोइट स्ट्रगल टू विन हर हार्ट, अब पोइट जो है ना वो उसका दिल जीतने की मेहनत में या जद्दोजहद में लगा हुआ है। इज़ जस्ट लाइक कैचिंग विंड इन अ नेट, मतलब जैसे कोई हम किसी हवा को या फिर आंधी को जो है ना किसी जाली में कैद करने की कोशिश करें और वो नहीं होती, तो इसी तरह से वो अपनी महबूबा को जो है ना अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम है। अगेन इन अनदर पोएम इट इज़ पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल, ही सेज, इज़ इट पॉसिबल दैट एनी मे फाइंड विद इन वन हार्ट सो डाइवर्स माइंड टू चेंज और टर्न एज विदर और विंड, इज़ इट पॉसिबल। Here the poet believes that it is almost impossible to find a sincere and honest beloved। अब इस पोइम में जो है ना वो पोइट कहता है कि यानी एक मुखलिस और ईमानदार और मोहब्बत करने वाली महबूबा हासिल करना जो है ना वो नामुमकिन है। He says that his beloved is insincere, उसने इस बात पे यकीन कर लिया कि उसकी महबूबा जो है ना वो उसके साथ मुखलिस नहीं है, एंड फ्लर्टुअस और खुशामद करने वाली है। शी चेंजेस हर हार्ट एज विंड एंड विदर, और वो अपना दिल जो है मौसम की तरह और हवा की तरह बदलते रहती है। इसके बाद सेकंड हमारा थीम है फिकल माइंडेडनेस। फिकल माइंडेडनेस इज़ ऑल्सो अनदर कॉमन थीम इन हिज पोइट्री। अब ये भी जो है ना उसकी पोइट्री का बहुत ही अहम थीम है। द पोइट कंप्लेन्स अगेंस्ट द फिकल माइंडेडनेस ऑफ द बिलव्ड। अब पोइट जो है ना उसकी फिकल माइंडेडनेस पे जो है ना अपनी महबूबा की शिकायत कर रहा है। बुसी लीज सीकिंग इन द कॉन्टीन्यूअल चेंज दैट हिज बिलव्ड इज़ वेरी फिकल माइंडेड, कि उसकी महबूबा जो है ना बहुत ही फजूल किस्म का जहन रखती है, एंड शी इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग हर हार्ट, और उसका वो मुसलसल जो है ना अपना दिल बदलती रहती है। इन अनदर पोएम ही सेज, इज़ इट पॉसिबल टू स्पॉइल इट इन एनी आई दैट टर्न्स एंड सॉफ्ट एज चांस और डाई। The underlying idea is that his beloved is fickle minded and changes her mind just like the chance her dice, मतलब जैसे हम कोई डाइस को यानी जो होता है ना जो लूडो का दाना होता है उसको फेंकते हैं तो यानी वो चांस पे डिपेंड करता है कि वो कोई भी आ सकता है। तो इसी तरह से यानी वो कहता है कि मैं अपनी महबूबा पे जो ना किसी भी किस्म के एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो नहीं रख सकता, वो मतलब उसकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी जो है डिसाइड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इट मीन्स डैट हर फेथफुलनेस इज़ अनसर्टेन एंड इम्पॉसिबल, मतलब उस पर जो है ना एतमाद नहीं किया जा सकता, वो नाकाबिल एतमाद है।
सो द पोइट कंप्लेन्स दैट हिज बिलव्ड इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इनकन्सिस्टेंट एंड अनरिलायबल इन लव, यानी उसकी महबूबा जो है ना वो मोहब्बत के काबिल नहीं है, अनरिलायबल है, गैर मुस्तकिल है और सिर्फ वो बहाने बना रही है। इसके बाद इसकी पोइट्री में एक डिसअल्यूजनमेंट का थीम मिलता है। डिसअल्यूजनमेंट कहते हैं किसी चीज़ से बददिल हो जाना, किसी चीज़ से जो है ना यानी मायूसी में हर चीज़ की नेगेटिव साइड को देखना। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ डिसअल्यूजनमेंट इन हिज लव पोइट्री। द पोइट सीम्स टू बी डिसअल्यूजनड, डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी पोइट जो है ना हमें अपनी पोइट्री के ज़रिए जो है ना अपनी महबूबा से बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उससे जो है ना वो हर्ट उसने इसको किया हुआ है। ही सेज इट वॉज नो ड्रीम फॉर आई ले ब्रॉड अवेकिंग बट ऑल इज टर्न नाउ थ्रू माई जेंटलनेस इन टू अ बिटर फैशन ऑफ फॉर सेकिंग। द पोइट सीम्स टू बी डिसअल्यूजन फ्रॉम द ट्रस्टफुल बिहेवियर ऑफ द बिलव्ड, यानी उसकी जो महबूबा है वो काबिल एतमाद नहीं है और ये चीज़ उसको बहुत हर्ट कर रही है। द पोइट क्रिटिसाइजेज दैट देयर हैज़ स्टार्टेड अ फैशन ऑफ फॉर सेकिंग द जेंटल लवर्स, वो कहता है कि आजकल जो है ना फैशन बन गया है, यानी जिनसे मोहब्बत करते हैं ना उनको धोखा देने का या फिर उनको जो है इग्नोर करने का या उनको धुतकारने का, इन द होप ऑफ लॉर्ड्स एंड ड्यूक्स, यानी इस उम्मीद में कि हमें इनसे बेहतर कोई मिल जाएगा या किसी अच्छे की, किसी नवाब की या किसी आला बंदे की जो है ना तलाश में, यानी अपने महबूब को जो है धोखा देना या ठुकरा देना जो है ना वो आजकल का फैशन बन गया है। In the poem, is it possible? The poet does not seem to believe in the insincere attitude of the beloved, but in the end of the poem, he seems to be disillusioned from his beloved. अब ये जो poem is it possible है ना, इसके स्टार्ट में तो वो इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखता अपनी महबूबा की इनसिंसियरिटी पे, लेकिन एंड पे जाके जो है ना वो उसका नज़र आता है कि वो अपनी महबूबा से किस तरह से डिसल्यूजन हो चुका है। नाउ ही इज़ रेडी टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, अब उसको ये लगता है कि दुनिया में जो है ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है। ही सेज ऑल इज़ पॉसिबल whose list believe, trust therefore first and after pray, as men wed ladies by license and leave. The gist of above quoted lines is that everything is possible in this selfish and faithless world. अब ऊपर वाली लाइंस में जो है ना ये पोइट ने ये कहा है कि यानी इस जो खुदगर्ज दुनिया है ना इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी आप किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते, कोई भी इंसान कहीं पे भी जो है ना बदल सकता है। इन अनदर पोएम हुज लिस्ट टू हंट, जो उसकी हुज लिस्ट टू हंट पोएम है, ही सेज हु लिस्ट टू हंट आई नो वेयर इज़ अ हिंट बट एज फॉर मी अलास आई मे नो मोर द वेन ट्रेवल हैथ वेयर मी सो सोर that he is allusion with the flirtatious behavior of the beloved and he is wearied now and can no more run after he as she is trying to escape from the poet। अब यहाँ पे जो है ना वो अपने जो उसकी महबूबा का जो फ्लर्टियस बिहेवियर है, जो खुशामदी है या फिर उसके जो झूठ है ना वो उससे बिल्कुल तंग आ चुका है और वो कहता है कि मैं मज़ीद उसके पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि उसे ये चीज़ महसूस हो रही है कि जो उसकी महबूबा है वो उससे दूर भागने की कोशिश कर रही है, उससे दूर जा रही है। हैप्पीनेस एंड जॉय इन लव नेवर अपीयर इन जॉर्ज पोइट्री अनलेस इट हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग बिटर एंड पेनफुल। अब उसकी पोइट्री में कहीं पर भी आपको डायरेक्टली जो है ना खुशियाँ या फिर इंजॉय जो अच्छे लम्हात होते हैं ना वो नज़र नहीं आते। ये जब भी आपको नज़र आएंगे उसकी किसी ना किसी पेनफुल या फिर बिटर एक्सपीरियंस के साथ, जब बुरे वाक़यात के साथ या दर्दनाक जो वाक़यात होते हैं उनके साथ ही नज़र आएंगे। यॉर्ड्स पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द पेन्स ऑफ लव, यानी यॉर्ड की जो पोइट्री है ना वो लव के बारे में नहीं है बल्कि मोहब्बत की जो पेन्स होती हैं, मोहब्बत की जो तकलीफ़ात होती हैं, मुश्किलात होती हैं ना उनके बारे में है। समथिंग वेरी सरप्राइजिंग इन हिम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी हैप्पी एंड एक्साइटेड इन लव, यानी उसकी पोइट्री में कुछ ना कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीज़ है जो कि मोहब्बत में जो होने वाले जज्बात हैं ना उसकी खुशी को दिखाती है। ही राइट्स अबाउट ओनली द नेगेटिव एंड सैड साइड ऑफ लव, वो हमेशा जो है ना प्यार की मोहब्बत की जो है नेगेटिव साइड को और उदास साइड को दिखाता है। इन हिज पोइट्री लव ऑलवेज कम्स टू हिम इन द गाइज ऑफ सफरिंग एंड मैटर्स ऑफ हार्डशिप, उसका ये मानना है कि मोहब्बत जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको तकलीफ़ात के अलावा, आपको मुश्किलात के अलावा कुछ नहीं दे सकती। इन वन ऑफ हिज पोएम ही सेज आई लीड अ लाइफ अनप्लीजेंट नथिंग ग्लैड क्राई एंड कंप्लेंट ऑफर वॉइड जॉयफुलनेस। एंड इन अनदर पोएम ही सेज what means this when I lie alone, I toss, I turn, I sigh, I groan, my bed me seems as hard as stone, what means this that his life has no meaning for him if he is living alone without his beloved। अब वो कहता है कि यानी उसकी ज़िंदगी जो है ना उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो कहता है ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें उसकी महबूब भी शामिल ना हो। एंड इन हिज लोनलीनेस ही टॉसेस टर्न्स साइज एंड ग्रोन्स ऑन हिज बेड, वो कहता है कि क्या फ़ायदा इस तन्हाई वाली ज़िंदगी का जब आप जो है वो अपने बिस्तर पर जो है ना वो करवटें ही पलटते रहे, अपने गमों को जो है झीलते रहे। विच सीम्स टू हिम एज हार्ड एज स्टोन, वो कहता है ये सारा कुछ जो बर्दाश्त करना जो एक पत्थर की तरह है। इसके बाद स्केप्टिसिज्म कहते हैं किसी चीज़ में शक व शुबहात होना या फिर आपको डाउटफुल होना। इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिज पोइट्री, ये भी इसकी पोइट्री का बहुत अहम थीम है।
यार सेम्स टू बी स्केप्टिक इन एटीट्यूड टुवार्ड्स बिलावल, वो उसको जो है ना अपनी महबूबा की जो मोहब्बत है ना उस पर एतबार नहीं है, वो उसको जो है ना नाकाबिल एतबार समझता है। ही डज़ नॉट सीम्स टू बिलीव इन हिज बिलव्ड, उसे हम ये देखते हैं कि वो कहीं भी अपनी महबूबा पे एतबार नहीं कर रहा, यकीन नहीं कर रहा, एंड ऑलवेज रिमेन्स इन डाउट्स अबाउट हर, और हमेशा उसके बारे में शक व शुबहात में पड़ा रहता है। इसके बाद है यॉट वास डेनिजन स्टार ऑफ रिनाइसा। अब ये जो है ना यॉट का जो ताल्लुक है ना रिनाइसा एज से है। द पीपल वर सेल्फिश स्केप्टिक इन सिंसियर एंड कंसिस्टेंट, और ये वो एज है जहाँ पे लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा जो थे वो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स में पाई जाती थी। मुखलिस नहीं थे होते, लालची होते थे और बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड होते थे और मुनाफिक होते थे। दस दीज थीम्स हॉन्टेड इज माइंड पोस्ट मोस्ट, तो यही वजह है कि उसने जो है ना इन्हीं थीम्स को अपनी पोइट्री में भी डिस्कस किया है। हिज पोइट्री इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग सोशल मोड्स एंड टेम्परामेंट्स, तो उसने पोइट्री जो भी लिखे ना उसके साथ जो बीत रही थी या फिर वो जो अपने माशरती हालात अपने इर्द गिर्द देख रहा था ना उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पोइट्री को जो है ना वो लिखा है। इसलिए हमें ये सारे थीम जो है उसकी पोइट्री में मिलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।